दोस्तों, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची और कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान, एक रास्ता वर्ल्ड। जहां कहीं भी आप हमारा YouTube चैनल पीके मेगा वीडियोस देख रहे हैं, हम अपने चैनल पर आपको कहते हैं खुश आमदेद। आज मैं इस वीडियो में आपको बरतानिया की वेल्स की शहजादी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो लाखों दिलों की मलका थी और बहुत ही कम उम्री में इस दुनिया से चली गई। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ लेडी डायना की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडी डायना और शहजादा चार्ल्स की नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में कि क्यों ऐसा हुआ कि उन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब ना हो सकी। दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ की लड़कियाँ ये कहती हैं कि काश मैं शहजादी होती, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ होती, लेकिन शहजादी होना आसान नहीं। और ये बात डायना को उस वक़्त पता चली जब उनकी शहजादा चार्ल्स से 24 जुलाई 1981 को शादी हुई थी। शहजादी डायना जुलाई 1961 में पैदा हुई। उनके वालिदैन के तल्लुकात बरतानिया की मलका के साथ थे, बल्कि वो आपस में रिश्तेदार भी थे। 1970 में जब डायना सिर्फ 16 साल की थी, वो चार्ल्स को पसंद आ गईं। शहजादे की दोस्ती तो शहजादी डायना की बड़ी बहन सारा स्पेंसर से थी। जब शहजादी डायना शहजादा चार्ल्स को पसंद आई, उस वक़्त मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ का अपने बेटे चार्ल्स पर दबाव था कि वो शादी कर ले और उनका लड़का शादी के बाद सुधर जाए ताकि आने वाली बहू उसको काबू कर ले, क्योंकि शहजादा चार्ल्स अपनी दोस्त कमेला पार्कर से शादी करना चाहते थे, जो पहले से शादीशुदा थीं और तलाक ले चुकी थीं। शहजादा चार्ल्स की वालदा मलका बरतानिया नहीं चाहती थी कि उनका बेटा एक शादीशुदा औरत से शादी करे। शहजादी डायना की जब शहजादा चार्ल्स से शादी हुई, वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत शहजादी तस्वर करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके शोहर शहजादा चार्ल्स अभी तक कमेला पार्कर के शहर से नहीं निकल पाए थे। डायना मोहब्बत की मुतलाशी थी, जो उसे शहजादा चार्ल्स से बिल्कुल मिल नहीं रही थी। डायना का बचपन भी कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा था, क्योंकि उसके वालिदैन में तलाक हो गई थी। शहजादी डायना ने देखा था कि बचपन में उसके वालिद उसकी वालदा को भी मारते थे, इसलिए वो बहुत एहसास थी। वो महसूस करती थी कि शहजादा चार्ल्स का ज़्यादा वक़्त कमेला पार्कर के घर ही गुजरता है। उसने इस बात को लेके मलका एलिज़ाबेथ से शिकायत भी की थी, तो मलका ने शहजादा चार्ल्स को कुछ कहने की बजाय शहजादी डायना को ही दबाया और कहा कि तुम कैसी बीवी हो जो अपने शोहर की शिकायत कर रही हो, अपने अंदर समझदारी पैदा करो, खबरदार ये बात महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। शहजादी डायना अपनी सास मलका एलिज़ाबेथ की ये बात सुनकर डिप्रेशन में चली गईं और फिर एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। उन्होंने 2 बार खुदकुशी भी करने की कोशिश की। एक तरफ तो शहजादी डायना के साथ ये मामला चल रहे थे, दूसरी तरफ उनका अपना बेटा विलियम पैदा हुआ और फिर डायना अपने बच्चे की निगहदाश्त में लग गई। शहजादी डायना को डॉक्टर ने भी मशवरा दिया था कि वो दूसरी हॉबीज में अपने आप को मसरूफ कर लें। मलका बरतानिया ने कहा तुम घोड़सवारी सीखो, और फिर मेजर जेम्स हेवर्ड को उनके साथ लगा दिया ताकि वो उन्हें घोड़सवारी सिखा सकें। मेजर जेम्स हेवर्ड के साथ डायना बहुत खुश थी और इसी दौरान उनका दूसरा बेटा 1984 में प्रिंस हैरी पैदा हुआ। बाद में शहजादी के दूसरे बेटे हैरी को देखकर कुछ लोगों ने यही कहा था कि ये शहजादा चार्ल्स का बेटा नहीं बल्कि मेजर जेम्स हेवर्ड का बेटा है, क्योंकि ये बात शाही खानदान से जुड़ी हुई थी, इसलिए ज्यादा बाहर ना निकल सकी। शहजादी डायना का बेटा हैरी जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने प्रिंस हैरी को चार्ल्स की गोद में दे दिया, यानी कि उसके अपने बाप की गोद में दे दिया। तब चार्ल्स ने डायना से कहा अफसोस ये लड़की नहीं है, मुझे लड़की चाहिए थी। डायना को वो बात बहुत बुरी लगी, वो खामोश हो गई। फिर चार्ल्स ने मजीद कहा कि इसके तो बाल लाल हैं, जबकि हमारे खानदान में तो किसी के बाल लाल नहीं। जहां से शहजादी डायना का वापसी का सफर शुरू हो गया। उसे ऐसे लगा कि शोहर उस पर शक कर रहा है। बरतानिया के एक बहुत ही मशहूर साफी एंड्रयू मार्टन से शहजादी डायना ने राब्ता किया और उनसे कहा कि मैं आपसे मिल तो नहीं सकती, लेकिन आप मुझे अपने सवालात भेजें, मैं उनका जवाब रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगी। तब आपने उनके सवालात रिसीव किए और उनका जवाब भी उनको वापस भेज दिया। शहजादी डायना की एक किताब छपी। किताब का नाम था डायना की जिंदगी की कहानी, डायना की जुबानी। जब यह किताब छपी तो किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और फिर बाहर के लोगों को पता चल गया कि चार्ल्स और डायना की जिंदगी कितनी खोखली है। वो दोनों खुश नहीं हैं।
जब इंग्लैंड के लोगों ने मलका एलिजाबेथ से कई जगह पर इंटरव्यू में ये पूछा कि क्यों वो दोनों खुश नहीं हैं, मलका एलिजाबेथ ने कहा कि मेरा किसी मामले में कोई हाथ नहीं है। उसके बाद मलका एलिजाबेथ उन दोनों के बीच आ गई और उन दोनों की अलहदगी करा दी। दोनों अलहदा रहने लगे। मलका को लगा कि शायद इससे रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन अब कुछ और ही गलत होने जा रहा था। डायना फलाही कामों के साथ साथ मुस्लिम लोगों के साथ भी मुरासम रख रही थी और वो इंग्लैंड में मौजूद डॉक्टर हसनात, जिनका जेलम से तलक रखता था और वो दिल के डॉक्टर थे, उनके साथ इन्वॉल्व हो गई। और फिर वो डॉक्टर हसनात को इतना पसंद करने लगी कि वो पाकिस्तान आ गई। डायना को लगा कि जैसे जुमैमा इमरान खान के साथ बहुत खुश हैं, तो मैं भी डॉक्टर हसनात के साथ शादी कर लूंगी तो खुश रहूंगी। इमरान खान उन दिनों कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे। जुमैमा से राब्ता किया और इस तरह वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद वो डॉक्टर हसनात के घर वालों से भी जा मिली और उनसे खुल के बता दिया कि उनके बेटे के साथ शादी करना चाहती हैं। तब डॉक्टर हसनात के वालिद ने कहा कि तुम शहजादी हो और हम हैं गरीब लोग, हमें माफ कर दें। इस पर डायना ने एक जुमला भी कहा था। उसने कहा था, दुनिया मेरी एक परछाई पर जान देती है, लेकिन हसनात मुझे देखते भी नहीं हैं उस नजर से जिससे मैं चाहती हूँ। डॉक्टर हसनात के वालिदैन के जवाब से मायूस होकर डायना एक दफा फिर एक नई मोहब्बत की तलाश में मिस्र के अरबपति बिजनेसमैन डोडी अल-फायद के साथ वक्त गुजारने लगी। शहजादी डायना और मिस्र के बिजनेसमैन डोडी अल-फायद, शहजादी डायना और मिस्र के अरबपति डोडी अल-फायद के तल्कात की खबरें मीडिया पर छपने लगी। फिर 28 अगस्त 1996 को शाही महल में चार्ल्स और डायना की तलाक का बकायदा ऐलान कर दिया गया। जब उन दोनों की तलाक हुई तो मलका एलिजाबेथ के शोहर और डायना के ससुर अलेक्जेंडर फिलिप ने अपनी वाइफ को मशवरा दिया कि शहजादी डायना से अच्छी शहजादी का टाइटल, जिसे इंग्लिश में वो योर रॉयल हैंस कहते हैं। दोस्तों, 31 अगस्त 1997 का मनूस दिन था जब शहजादी डायना और डोडी अल-फायद ने पूरा दिन समुंदर में बहरी जहाज में गुजारा। उसके बाद बहरी जहाज से वो डिनर करने के लिए किसी होटल की तरफ जा रहे थे कि उनके पीछे पापाराजी फोटोग्राफर लग गए। डायना की गाड़ी एक टनल में से गुजर रही थी और ड्राइवर से बेकाबू हो गई और टनल की दीवार से टकरा गई और गाड़ी में मौजूद मौका पर तमाम लोग हलाक हो गए। डायना, डोडी अल-फायद और ड्राइवर। जब उस सारे मामलात की तहकीकात करवाई गई तो पता चला कि ड्राइवर भी नशे में था। यूं वेल्स की शहजादी का सफर तमाम हुआ। वो एक आम सी इंसान बनकर रोड एक्सीडेंट में मारी गई। वैसे भी शाही खानदान की बागी शहजादी के हिस्से में मौत तो आनी ही थी। उसके इंतकाल की खबर जंगल की आग बनकर फैल गई। इंग्लैंड में उसकी रिहायशगाह विंडसर कासल के बाहर फूलों का एक ढेर लग गया और इंग्लैंड के लोग उसकी मोहब्बत में रो रहे थे। इंग्लैंड क्या, पूरी दुनिया में लोग उसकी मोहब्बत में रो रहे थे, क्योंकि जब वो जिंदा थी उसने नहीं देखा कि बच्चा कैंसर का शिकार है या किसी मोजी मर्ज का शिकार है। उसने उसको अपने गले से लगाया और बता दिया कि इंसानियत क्या होती है। दोस्तों, ये थी शहजादी डायना। हमें इस वीडियो से एक ही सबक मिलता है कि माँ और बाप के बीच के झगड़े बच्चों पर बुरा असर जरूर डालते हैं, वो बच्चे किसी अमीर बाप के हों या गरीब के। तवज्जो हर किसी को चाहिए होती है। बीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर इसके बारे में क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।